friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था साइकेट्रिक नर्सिंग एंड उसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो कर रही हैं दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग. सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 790. The nurse should plan which goal of the termination stage of group development, select all that apply. अब हमसे इसमें पूछा गया है कि नर्स ने क्या प्लान करेगी एट टर्मिनेशन स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट. राइट, ग्रुप थेरेपी चल रही है. ग्रुप थेरेपी में नर्स टर्मिनेशन स्टेज में क्या गोल प्लान करेगी. सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. सो क्या क्या है हमारे इसमें ऑप्शंस में. So termination stage, as we all know that termination stage is the last stage of the nurse-patient relationship, right? First stage is the initial stage, working stage and termination stage. Three stages में हमने divide किया है initial, working and termination stage. So चलते हैं हम option की तरफ. First option is the group evaluate the experiences. सो ग्रुप इवेलुएट द एक्सपीरियंस हम कब करते हैं जब हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो जाता है. तो ग्रुप क्या करेगा, इवेलुएट करेगा एक्सपीरियंस कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ग्रुप सेशन में, ग्रुप थेरेपी में. राइट, सो ये हमारा गोल होगा ग्रुप थेरेपी का इन टर्मिनेशन स्टेज. सेकेंड वन इज द रियल वर्क ऑफ द ग्रुप इज अकम्प्लिश्ड. रियल वर्क कब कौन से स्टेज में अकम्प्लिश किया जाता है, वर्किंग स्टेज में. सो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. ये किस स्टेज में आएगा, ये वर्किंग स्टेज में आएगा. नेक्स्ट इज ग्रुप इंटरेक्शन इन्वॉल्व सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन. सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन कौन से स्टेज में होगी, इनिशियल स्टेज में. इनिशियल स्टेज में क्या होगा, सिर्फ जो भी ग्रुप मेंबर्स होंगे उनकी इनिशियल सुपरफिशियल कॉन्वर्सेशन होंगी. वो एक दूसरे को वहाँ पे जानेंगे, एक्वेंटेड होंगे एक दूसरे के लिए. राइट, सो ये किस में आता है, ये इनिशियल स्टेज में आता है. सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ. नेक्स्ट इज द ग्रुप मेंबर्स बिकम एक्वेंटेड विद वन अनदर. सो एज आई टोल्ड यू, ये भी किस में आएगा, इनिशियल स्टेज में. सम स्ट्रक्चरिंग ऑफ द ग्रुप नॉर्म्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स प्लेस. सो जो नॉर्म्स, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कौन से फेज में बताया जाता है, ये भी इनिशियल फेज में पर्सन को बताया जाता है. सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ. नेक्स्ट इज द ग्रुप एक्सप्लोर मेंबर्स फीलिंग अबाउट द ग्रुप एंड द इम्पेंडिंग सेपरेशन. सो सेपरेशन किस में आएगी, लास्ट में. राइट, टर्मिनेशन स्टेज में क्या करना है, पर्सन ने सेपरेशन देखनी है कि सेपरेशन के लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं, एक्सप्लोर करना है मेंबर्स की फीलिंग्स को, ग्रुप मेंबर्स की फीलिंग्स को, और सेपरेशन के लिए उनकी फीलिंग्स क्या है वो हम किस में एक्सप्लोर करते हैं, इन द टर्मिनेशन स्टेज. सो सिक्स्थ वन इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन. सो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में हमारी 3 स्टेजेस आती हैं, इनिशियल स्टेज, वर्किंग स्टेज एंड टर्मिनेशन स्टेज. सो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ग्रुप मेंबर बिकम एक्वेंटेड विद ईच अदर and some structure of the group norms, rules and responsibility take place, and during the initial stage group interaction involve only superficial conversation. right, ये हो गया हमारा इनिशियल वर्किंग इनिशियल फेज. राइट, and second one is the working phase. So during the working stage the real work of the group is accomplished. और टर्मिनेशन स्टेज में ग्रुप इवेल्युएट करता है, एक्सपीरियंसेस क्या हैं इनके, एंड एक्सप्लोर मेंबर फीलिंग्स अबाउट द ग्रुप एंड इम्पेंडिंग सेपरेशन. सो ये हो गया हमारा स्टेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. सो नेक्स्ट इज द question number 791. A client diagnosed with terminal cancer says to the nurse, I am going to die and I wish my family would stop hoping for a cure. I get so angry when they carry on like this. After all, I am the one who is dying. Which response by the nurse is therapeutic? सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट डायग्नोज किया गया है टर्मिनल कैंसर से. सो वो नर्स को बोल रहा है, आई एम गोइंग टू डाई एंड आई विश माई फैमिली वुड स्टॉप होपिंग फॉर अ क्योर.
राइट, कि पेशेंट इज सेइंग आई एम गोइंग टू डाई, और मैं चाहता हूँ कि फिर मेरे फैमिली मेम्बर मेरे ठीक होने का जो होप है वो बंद कर दें, राइट। आई गेट सो एंग्री व्हेन दे कैरी ऑन लाइक दिस, और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो अगेन एंड अगेन होप करते रहते हैं मेरे ठीक होने के लिए। आफ्टर ऑल आई एम द वन हु इज़ डाइंग, राइट। सो विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज थेराप्यूटिक। सो अगर आपको पेशेंट ये स्टेटमेंट देता है, देन व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स इन थेराप्यूटिक वे, राइट। सो थेराप्यूटिक टेक्निक्स तो हमने इसमें यूज़ करनी है बिकॉज पेशेंट इज़ एंग्री। क्यों पेशेंट एंग्री है? बिकॉज ऑफ देयर डिजीज़ कंडीशन, कुछ भी हो सकता है, या तो वो उस डिजीज़ कंडीशन है, टर्मिनल कैंसर स्टेज है, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, उस वजह से ये वो एंग्री है, या उस पेशेंट की फैमिली होप कर रही है कि पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए, तो किस चीज़ के लिए वो एंग्री है, राइट। सो मेन इशू इज़ एंगर। सो आपके साथ पेशेंट ने ये बात शेयर की, राइट। सो आपका रिस्पॉन्स इसमें क्या होगा? सो फर्स्ट ऑप्शन इज हैव यू शेयर्ड योर फीलिंग विथ योर फैमिली। सो आपका रिस्पॉन्स इज दिस थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, कि आप पेशेंट से पूछ रहे हो कि आपने ये चीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर की, कि आपको गुस्सा आता है कि आप मेरे ठीक होने की अभी भी होप लगा के बैठे हुए हो, राइट। सो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, थेराप्यूटिक होगा। नो, बिकॉज इसमें हमने एंगर है पेशेंट, राइट, पेशेंट फीलिंग कैसी है? एंग्री। तो उसको हमने क्या करना है? एक्सप्लोर करना है, राइट। सो ये नॉन थेराप्यूटिक होगा। नेक्स्ट इज द आई थिंक वी शुड टॉक मोर अबाउट योर एंगर विद योर फैमिली। सो हमसे इसमें पूछा गया है थेराप्यूटिक टेक्निक, हम इसमें क्या यूज़ करेंगे। पेशेंट आपके साथ शेयर कर रहा है, जो भी साइकेट्रिक पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट के साथ जब आप ट्रस्ट बिल्डअप करते हो, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो, तो वो कैसे बिल्डअप होगा? रिलेशनशिप उसमें कैसे बिल्डअप होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, राइट। सो पेशेंट आप पे ट्रस्ट करता है कि जो आप उसे चीज़ें बता रहे हो, दैट शुड बी नॉट शेयर विथ एनी वन अदर, कि दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, राइट। सो ये क्या होगा? ये अगर आप पेशेंट को ये बोलेंगे तो पेशेंट को लगेगा कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी। सो वो क्या करेगा इसमें? वो आपके साथ भी वो चीज़ शेयर नहीं करेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ नॉन थेरेप्यूटिक टेक्निक। So next is the you are feeling angry that your family continues to hope for you to be cured. सो हम ये बोल रहे हैं पेशेंट को कि आप गुस्सा हैं, जो उसने पेशेंट ने हमें पहले ही बता दिया गया है कि आई गेट सो एंग्री, तो आपने भी उस चीज़ को क्या किया? रिपीट कर दिया। यू आर फीलिंग एंग्री दैट योर फैमिली कंटिन्यू टू होप फॉर यू टू बी क्योर। सो ये भी पेशेंट ने हमें स्टेटमेंट दे दी है कि पेशेंट पहले ही बोल रहा है कि आई विश माई फैमिली वुड स्टॉप होपिंग फॉर अ क्योर, राइट। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम कर रहे हैं रीस्टेट, राइट। सो रीस्टेट हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि हमने रीस्टेट किया। पेशेंट ने हमें जो भी बताया, उसके बेस पे पेशेंट क्या करेगा? खुद को एक्सप्लोर करेगा। हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि आप गुस्सा फील करते हो कि आपकी फैमिली कंटिन्यू होप कर रही है आपके ठीक होने के लिए, राइट। सो पेशेंट आगे से रिस्पॉन्स करेगा येस और नो। येस, मुझे गुस्सा आता है कि मेरी फैमिली मेरी ठीक होने में की अभी भी होप कर रही है, मैं एंड स्टेज ऑफ कैंसर पे हूँ, राइट। सो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। सो यहाँ पे पेशेंट क्या करेगा? खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा कि उसकी एंगर की क्या रीज़न है, राइट। सो नेक्स्ट इज द you are probably very depressed which is understandable with such a diagnosis। ये हम बिल्कुल भी पेशेंट को नहीं बोलेंगे कि आप डिप्रेशन में हो, और ये नॉर्मल होता है इस डायग्नोज के साथ। सो ये स्टेटमेंट तो हम कभी भी पेशेंट को नहीं दे सकते।
right? So this is also a non-therapeutic technique. So our correct option is option number 3. So next question is question number 792. On review of the client record, the nurse note that the admission was voluntary. Based on this information, the nurse planned care anticipating which client behavior. So ऑन रिव्यू आपने रिव्यू किया क्लाइंट का रिकॉर्ड और आपने नोट किया कि एडमिशन पेशेंट की वॉलेंट्री है, पेशेंट अपने आप हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है. सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप प्लान क्लाइंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या प्लान करोगे, राइट? सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द नर्स प्लान केयर एंटिसिपेटिंग विथ विच क्लाइंट बिहेवियर, राइट? सो वॉलेंट्री एडमिशन है. सो वॉलेंट्री एडमिशन मीन्स पेशेंट अपने आप हॉस्पिटल में आया है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये मेंटल डिजीज़ है, मुझे ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, सो आई हैव टू एडमिट इन द हॉस्पिटल फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, राइट? सो इसमें पेशेंट को क्या है, इंसाइट है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, राइट? सो उस टाइम पर आप क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करोगे पेशेंट से फॉर द ट्रीटमेंट, right? So first one is the fearful regarding treatment measure. So patient fearful रहेगा treatment measure के लिए? No, because this is the voluntary admission. So fearful किस में होगा अगर involuntary admission है? So first one is the incorrect option. Second one is the anger and aggressiveness directed toward other. नहीं, anger and aggression भी नहीं होगा because patient खुद अपनी मर्जी से हॉस्पिटल में आया है. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैथोलॉजी एंड सिम्टम ऑफ द डायग्नोसिस. सो पैथोलॉजी एंड सिम्टम्स, तो ये पेशेंट को पता भी हो सकते हैं, नहीं भी पता हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द पेशेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, राइट? सो ये पेशेंट को तभी अंडरस्टैंड होंगे. सो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन. फोर्थ वन इज अ विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग ऑफ द केयर एंड द ट्रीटमेंट प्लान. यस, पेशेंट, हम क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करेंगे पेशेंट से कि वो विलिंगली पार्टिसिपेट करे प्लानिंग ऑफ केयर में एंड ट्रीटमेंट प्लान में, राइट? बिकॉज दिस इज द वॉलेंट्री एडमिशन. सो वॉलेंट्री एडमिशन में पेशेंट विलिंगली पार्टिसिपेट करेगा इन दियर केयर प्लान एंड ट्रीटमेंट, राइट? सो जो रिमेनिंग ऑप्शन है लाइक फेयरफुलनेस होगा या एंगर एंड एग्रेशन होगा, सो ये किस में होगा? ये होंगे पेशेंट के अगर इनवॉलेंट्री एडमिशन है, राइट? इनवॉलेंट्री में होंगे. एंड हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा आया ऑप्शन नंबर 4. So next question is question number 793. A client admitted voluntarily for treatment of an anxiety problem demand to be released from the hospital. Which action should the nurse take initially? So client admitted हुआ है जो voluntary base पे ट्रीटमेंट के लिए. कौन से ट्रीटमेंट के लिए? एनजाइटी प्रॉब्लम के लिए. एनजाइटी प्रॉब्लम के लिए पेशेंट वॉलेंटरी हॉस्पिटल में आया है. सो वो डिमांड कर रहा है कि मुझे हॉस्पिटल से रिलीज़ किया जाए, मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाए. सो विच एक्शन शुड द नर्स टेक इनिशियली? सो आपका इनिशियल एक्शन इसमें क्या होगा, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्टेक्ट द क्लाइंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर. सो अगर पेशेंट की वॉलेंट्री एडमिशन है देन पेशेंट हैज़ राइट टू डिमांड एंड ऑब्टेन रिलीज, राइट? सो हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होगा? अगर पेशेंट डिमांड कर रहा है रिलीज देन वी विल कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट? सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम इन्फॉर्म करेंगे, कांटेक्ट करेंगे जिनके पास अथॉरिटी है टू डिस्कस डिस्चार्ज विद द क्लाइंट. सो HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिस्कस करेगा डिस्चार्ज विद द क्लाइंट. सो आपके पास ये राइट नहीं होगा कि आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर सको, राइट? सेकेंड वन इज द कॉल द क्लाइंट फैमिली टू अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्ट. So call the family for arrangement of the transport. This is an immature action, राइट? तो सबसे पहला हमारा एक्शन क्या है कि हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है. हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा? पहले डिस्कस करेगा विद द क्लाइंट एंड देन दे विल प्लान द
डिस्चार्ज, राइट। सो इसमें हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट हम उसके बाद हम अरेंज करेंगे। सो दिस इज एन इमेच्योर एक्शन, सो सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Third one is a attempt to persuade the client to stay for only a few more days. So हम पेशेंट को अटेम्प्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो कुछ और दिन हॉस्पिटल में स्टे करें। सो ये टेक्निक आपकी वर्क कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो इसको हम करेक्ट ऑप्शन नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट इज टेल द क्लाइंट दैट लीविंग वुड लाइकली रिजल्ट इन एन इनवॉलेंट्री कमिटमेंट। सो पेशेंट को हम ये बोल रहे हैं कि लीविंग वुड लाइकली टू रिजल्ट एन इनवॉलेंट्री कमिटमेंट। सो ये भी हम पेशेंट को बोलेंगे, ये लिटिल बिट सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा। सो इस सिचुएशन में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा कि हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 794। When reviewing the admission assessment, the nurse noted that a client was admitted to the mental health unit involuntarily. Based on this type of admission, the nurse should provide which intervention for this client. सो जब आप रिव्यू कर रहे हो एडमिशन असेसमेंट, नर्स ने नोट किया कि क्लाइंट की एडमिशन इनवॉलेंट्री थी। सो बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ एडमिशन, नर्स प्रोवाइड करेगी विच इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट, राइट। सो इनवॉलेंट्री एडमिशन है, सो इनवॉलेंट्री एडमिशन में आप क्या इंटरवेंशन प्रोवाइड करोगे टू द क्लाइंट। सो इनवॉलेंट्री एडमिशन मीन्स कि पेशेंट किसी के थ्रू पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आया गया है, राइट। कि पेशेंट की अपनी विश नहीं थी हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए, उसको लेके आया गया है। सो दैट इज़ द इनवॉलेंट्री एडमिशन। सो इनवॉलेंट्री एडमिशन इज़ नेसेसरी व्हेन पर्सन इज़ अ डेंजर टू सेल्फ और अदर, और दैट नीड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट रिगार्डलेस द क्लाइंट विलिंगनेस, राइट। सो हम ये चीज़ इसमें देखते हैं इनवॉलेंट्री एडमिशन में। इनवॉलेंट्री एडमिशन हम किस बेस पे करते हैं कि पेशेंट खुद को हार्म तो नहीं कर, पेशेंट डेंजर में तो नहीं है, या पेशेंट दूसरों को हार्म तो नहीं कर सकता है, राइट। सो उस बेस पे हम क्या करते हैं, पेशेंट की हम एडमिशन करते हैं। तो उसमें हम पेशेंट की विलिंगनेस नहीं देखते हैं, पेशेंट की हम एडमिशन करते हैं, राइट। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मॉनिटर क्लोजली फॉर द हार्म टू सेल्फ और अदर। यस, जब इनवॉलेंट्री एडमिशन होती है, सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने क्या असेस करना है, पेशेंट की क्लोजली हमने असेस करना है कि पेशेंट खुद को हार्म तो नहीं कर रहा है या दूसरों को हार्म तो नहीं कर रहा है, राइट। सो सेकेंड वन इज द असिस्ट कंप्लीटिंग एन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। सो कंप्लीटिंग एप्लीकेशन ऑफ एडमिशन ये हम किस में करेंगे, ये हम करेंगे वॉलेंट्री एडमिशन में। जब पेशेंट वॉलेंट्रली एडमिट होगा तब हम उसको असिस्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इज सप्लाई द क्लाइंट विद रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट हर और हिज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द इमेच्योर इंटरवेंशन, राइट। कि हम स्टार्टिंग में ही पेशेंट को ये चीज़ नहीं देंगे, राइट। कि स्टार्टिंग में हम पेशेंट को रिटन इन्फॉर्मेशन देंगे हिज और हर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के। Fourth one is provide an opportunity for the family to discuss why they felt the admission was needed. So इसमें पेशेंट की फैमिली का कोई रोल नहीं होगा, तो इसको हम पेशेंट की फैमिली के साथ हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, मॉनिटर क्लोजली फॉर द हार्म टू द सेल्फ और अदर। सो इनवॉलेंट्री एडमिशन है, सो इनवॉलेंट्री एडमिशन में हमने मॉनिटर करना है हार्म फॉर सेल्फ एंड अदर। So next question is 795. When a client is admitted to an inpatient mental health unit with the diagnosis of anorexia nervosa, a cognitive behavioral approach is used as a part of the treatment plan. The nurse plan care based on which purpose of this approach. So जब client admit हुआ inpatient unit में विद द डायग्नोज ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, राइट। एनोरेक्सिया नर्वोसा है पेशेंट को, वो मेंटल हेल्थ यूनिट में एडमिट हुआ है, और कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच यूज़ की गई है इज़ द पार्ट ऑफ द प्लान, ट्रीटमेंट प्लान। सो नर्स प्लान केयर बेस्ड ऑन विच पर्पज ऑफ दिस अप्रोच। सो नर्स प्लान करेगी केयर
बेस्ड ऑन विच पर्पस ऑफ द अप्रोच, कि इस अप्रोच का क्या पर्पस है उसके बेस पे प्लान करेंगे केयर को, राइट। सो इसमें हमसे पूछा गया है सीबीटी के बारे में, राइट, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। So cognitive behavior therapy, as the name indicate, cognition means thought, right, and behavior means बिहेवियर, राइट। सो कॉग्निशन, कि पेशेंट के थॉट कैसे अफेक्ट करते हैं पेशेंट के बिहेवियर को, राइट। एज वी नो दैट कि हमारे थॉट इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर बिहेवियर, राइट। सो सीबीटी में इसमें हमसे पूछा गया है कि पर्पस क्या होगा इस अप्रोच का, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का क्या पर्पस होगा। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का हमारा पर्पस होता है कि पेशेंट के थॉट को एग्जामिन करना, पेशेंट के थॉट को हमने आइडेंटिफाई करना, डिसफंक्शनल थॉट को आइडेंटिफाई करना, राइट, एंड उस पर वर्क करना, राइट। और आइडेंटिफाई करना है और एग्जामिन करना है वैल्यू एंड बिलीव्स दैट मेंटेन दिस थॉट, राइट। सो ये इसका मेन पर्पस होगा। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। सो सपोर्टिव एनवायरनमेंट ये इसका कंपोनेंट नहीं होगा, इसका पर्पस नहीं होगा, सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज एग्जामिन इंटरसाइकी कन्फ्लिक्ट एंड पास्ट इश्यूज। सो ये भी इसका पर्पस नहीं होगा कि हमने कन्फ्लिक्ट देखने हैं या पास्ट इश्यूज देखने हैं। एम्फेसाइज सोशल इंटरेक्शन विद क्लाइंट हु विड्रॉ, नो। फोर्थ वन इज हेल्पिंग द क्लाइंट to examine dysfunctional thought and beliefs, yes। so सबसे इसका हमारा पर्पस क्या होगा कि helping this therapy help the client to examine dysfunctional thoughts and belief, कि उसके dysfunctional thought क्या है and beliefs क्या है that affect the patient behavior, right। so next question is question number 796. A client is preparing to attend a Gambler Anonymous meeting for the first time. The nurse should tell the client that which is the first step in this 12-step program. So हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट प्रिपेयर कर रहा है खुद को टू अटेंडिंग अ गैम्बलर एनोनिमस मीटिंग के लिए फर्स्ट टाइम, राइट। फर्स्ट टाइम वो गैम्बलर एनोनिमस मीटिंग में जा रहा है, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। सो नर्स टेल द क्लाइंट, सो विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन 12 स्टेप प्रोग्राम। सो जो 12 स्टेप प्रोग्राम है, सो 12 स्टेप प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सो गैम्बलर एनोनिमस मीटिंग में जो 12 स्टेप प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि पर्सन, कि क्लाइंट एडमिट करे दैट दे ही और शी हैज़ अ प्रॉब्लम, राइट। कि फर्स्टली जब वो एडमिट करेगा देन वी विल मूव फर्दर, राइट। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, यस दिस सिचुएशन इज एग्जिस्ट, या ये मेरे में प्रॉब्लम है, उसके बाद ही हम उस पर वर्क करते हैं। लाइक जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करते हैं, जब हमें सेल्फ अवेयरनेस होती है, राइट। सेल्फ अवेयरनेस कि हमें पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, राइट। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि सबसे पहले पेशेंट को ये अवेयरनेस होनी चाहिए, पेशेंट खुद ये एडमिट करे कि यस मुझे ये प्रॉब्लम है, राइट। तो फर्स्ट 12 स्टेप प्रोग्राम में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि पेशेंट ने एडमिट करना है, यस आई हैव दिस प्रॉब्लम। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एडमिटिंग टू हैविंग अ प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है कि पेशेंट एडमिट कर रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है टू द 12 स्टेप प्रोग्राम। सेकेंड वन इज सब्सटीट्यूटिंग अदर एक्टिविटी फॉर गैम्बलिंग। सो सब्सटीट्यूटिंग अदर एक्टिविटी ये भी हमारा 12 स्टेप प्रोग्राम का ही एक स्टेप है, बट ये अनदर स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप ऐसा ही टोल्ड यू कि फर्स्ट स्टेप क्या है। थर्ड वन इज द स्टेटिंग दैट द गैम्बलिंग विल बी स्टॉप्ड। सो ये भी नहीं होगा। एंड डिसकंटिन्यू रिलेशनशिप विद द पीपल हु गैम्बल, सो ये भी नहीं होगा, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1, एडमिटिंग टू हैविंग अ प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम रिमेनिंग क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।